जुहार जय माँ समले मोर आ मोर पूरा परिवार तरफ आपण मान को संबलपुरी दिवस हार्दिक अभिनंदन जनावे। लास्ट ईयर इसी डेट पे मैंने एक वीडियो बनाया था। उस पर मैंने ये बताया था कि 1 अगस्त को संबलपुरी दिवस क्यों सेलिब्रेट की जाती है, और उसमें मैंने हमारे वेस्टर्न ओडिशा यानी कि कोशलांचल के कुछ फेमस डिज़ाइन के बारे में बात करी थी। तो इस बार हम बात करने वाले हैं हमारे कोशलांचल के फेमस फेस्टिवल और कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नुआखाई के बारे में, जिसे नवारना भी कहा जाता है। इसे भाद्रपद महीने के पंचमी तिथि में मनाया जाता है, यानी कि गणेश चतुर्थी के ठीक अगले ही दिन इसको मनाया जाता है। बट कुछ जगहों पे ये दशमी में भी मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार हम अपनी पहली फसल का अन्न जो है वो अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। फिर पूरी फैमिली नए कपड़े पहन के सब एक साथ बैठ के उसे कूरे पत्थर में भोग खाते हैं। हर साल मेरी माँ मिट्टी के बर्तन से थोड़ा सा धान, नया जो धान होता है, धान यानी कि वो जिससे चावल बनता है, ठीक है, तो वो लेके चूल्हे में वो क्या बोलते हैं, एक नया झाड़ू, यूज्ड वाला झाड़ू नहीं नया झाड़ू एकदम, जिसे हमारे यहाँ खड़का बोलते हैं, उसकी हेल्प से वो उसे रोस्ट करती है। जब वो मतलब क्या होता है, थोड़ा रोस्ट होने के बाद वो थोड़ा चावल सा होके जो निकलता है ना, फिर उसको जाके उसे पूजा की जाती है। फिर सब प्रसाद खाने के बाद सारे जो छोटे होते हैं ना, बड़े को जाके नमस्ते करते हैं, जिसे कहते हैं नुआखाई जुहार। फिर आते हैं पुआ जिसे द्वितीय बहाना ओशा भी कहा जाता है। ये हर साल अश्विन महीने कृष्ण अष्टमी में इसे मनाया जाता है। ये जो पूजा होता है हर माँ अपने बेटे के लिए करती हैं। इसमें भगवान द्वितीय वाहन का पूजा की जाती है। पूरा दिन का निर्जला व्रत रखने के बाद नेक्स्ट डे सुबह उठ के पूजा करके अपने बेटे को क्या कहते हैं, मतलब उनकी आरती करके, और जो पूजा का वो जो थ्रेड होता है ना, वो थ्रेड उनके कलाई में बांध के फिर जाके माएँ अपने व्रत तोड़ती हैं। और 21 प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल से स्पेशल खाना बनता है बच्चों के लिए। मॉम्स आर एंजल्स ना। मतलब एक दिन का पूरा निर्जला व्रत रखने के बाद भी वो अपने बच्चों के लिए, मतलब कि नहीं आज स्पेशल डे है तो स्पेशल खाना बनना चाहिए, वो भी 21 टाइप के। वाह। फिर आते हैं भाई जयंतिया। भाई जयंतिया ये हर बहन अपने भाई के लिए पूजा करती है, जिसे बाली ओसा भी कहा जाता है। क्या होता है ना, हमारा जो कोशलांचल है यहाँ पे फेस्टिवल तो एक ही होता है, बट कई कई जगहों के कल्चर अलग अलग होते हैं। कुछ जगह पे भाई जयंतिया को दुर्गा अष्टमी वाले दिन पूजा करते हैं, तो कुछ जगह पे लोग दशमी में भी मनाते हैं। जो लोग अष्टमी में पूजा करते हैं उनका मतलब पूरा जो दिन रहता है ना, वो निर्जला व्रत रखते हैं। फिर रात को पूजा होती है, एकदम नए कपड़े पहन के तैयार होके जाके पूजा करते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के, मतलब सूर्य उदय से पहले उठ के नहा धो के एकदम पूजा करते हैं। 8 प्रकार के चने और चावल, उसे ना बिना चबाए डायरेक्टली निगलना होता है। निगलने के बाद जाके वो अपना व्रत तोड़ती हैं। फिर अपने भाइयों को जाके उनके कलाई में, जैसे रक्षाबंधन में होता है ना, राखी बांधते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही ज्योंतिया के लिए ज्योंता का थ्रेड आता है, वो अपने भाइयों के कलाइयों पे बांधते हैं। फिर उनकी आरती होती है, तिलक होता है, फिर जाके मिलके सब खाना खाते हैं। बट हमारे यहाँ ना भाई जयंतिया यानी कि ये जो बाली ओसा है उसे दशमी में मनाया जाता है। दशमी से ठीक 9 दिन पहले एक जलाशय को जाना, मतलब घर के आसपास जो कोई भी होगा अवेलेबल, वहीं जाना होता है, वहीं से रेत लेके आना होता है नहा धो के। और जो पहले से ही ना सूखा हुआ कॉर्न होगा, सूखा हुआ कॉर्न उसी रेत में हमें बुनना होता है। बुनने के बाद हर रोज़ यानी कि दशमी तक को, उस दिन से लेके दशमी तक को रोज़ उसमें हल्दी पानी डालना होता है। जैसे हम सूर्य देवता को देख के पानी देते हैं ना, ठीक उसी तरह हमें उसी जो रेत में हमने जो बुना होगा ना कॉर्न को, उसके ऊपर हमें हल्दी पानी डालना होता है।
और दशमी के दिन रात को एकदम नए कपड़े पहन के तैयार व्यार होके सब जाते हैं, मिलके पूजा करते हैं। फिर जो लास्ट वाला रिचुअल होता है ना, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग को होता है। हमको वही जगह जाना होता है जहाँ से हम रेत लेके आए होते हैं, वहाँ जाके फिर जो आखिरी चीज़ होती है वो पूजा ख़त्म करके ठीक इसी तरह सब वहाँ पे जाके इकट्ठा होके मिलके पूजा करते हैं। फिर वहाँ से वापस आके वही जियोंतिया वाला थ्रेड अपने भाई के कलाई में बांधनी होती है। फिर उनको आरती करो, फिर उनको खिलाओ, फिर जाके अपना व्रत तोड़ो। ये जो 9 दिन का कंटिन्यूसली फास्टिंग वगैरह जब चल रहा था, फाइनली तब जाके ख़त्म होता है, जब भाई के हाथ में बांधने के बाद। फिर बात करते हैं चैत्र पर्व के बारे में। आफ्टर होली ये महीना आता है। तो जैसे ही ये महीना एंटर करता है ना, हमारे यहाँ ना रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ चीज़ें ना खाने का। जैसे कि हम आम नहीं खा सकते। उस टाइम क्या होता है, नया नया आम आ रहा होता है, ठीक है। तो हम आम नहीं खा सकते जब तक कि घर में चैत्र पूजा नहीं हो जाता। और हम कुछ दाल होते हैं, स्पेसिफिक दाल, जिसको हम छौंक लगा के खा नहीं सकते। और ये पूजा होने के बाद ही हम जाके दाल में छौंक लगाएंगे, फिर आम खा सकते हैं। पता है हमारे यहाँ फेमस पूजा कौन सा है, कौन से महीने में आता है? वो है माँ भंडार घरणी, यानी कि हमारे यहाँ की इष्ट देवी माँ भंडार घरणी का घंट यात्रा, जो कि चैत्र महीने में ही आता है। और वो पूजा को ही चैत्र पूजा कहते हैं। जिस दिन चैत्र पर्व होता है ना, उसके ठीक मतलब 10 या 15 दिन पहले माँ का मतलब माँ भंडारघरणी और माँ ठाकुरानी, इन दोनों का घंट निकलता है। मतलब मंदिर से निकलते हैं और पूरे धर्मगढ़ में वो हर एक के घर को जाते हैं। हर एक, ऐसा नहीं किसी का घर छोड़ना नहीं है, हर एक के घर को जाते हैं। और हर कोई इंतज़ार में रहता है कि फाइनली माँ उनके घर आ रही है। और कुछ इस तरह माँ का आगमन होता है। आप देख सकते हैं जो उनके सर पे कलश है ना, उसे ही घंट कहा जाता है। मान्यता ये है कि उस घंट के अंदर जो पानी है, गुड़ और हल्दी का पानी, अगर वो आप पे गिरे तो वो बहुत शुभ माना जाता है। और ये मेरी माँ है जो बेचारी साड़ी लेके आई हैं, उनके लिए चढ़ा रही हैं वो। पूरा एरिया में सबके घर को जाके, मतलब सबके यहाँ से पूजा अगर हो गया, फिर जा कर के माँ ठाकुरानी और माँ भंडारघरनी का जो घंट है, वो ठीक चैत्र पर्व वाले दिन मंदिर को लेके जाते हैं। और फिर जा कर के मंदिर में चैत्र पर्व किया जाता है, मतलब वो पूजा होती है, जो मेन पूजा वो होता है। तो ये था हमारी वेस्टर्न ओडिशा यानी कि कोशलांचल के कुछ फेस्टिवल्स और कल्चर के बारे में। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो पे।